माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल के अंदर आज जो हम जानने वाले हैं 10 फार्मूलों को यहाँ पे हम सीखेंगे और ये फार्मूले काफ़ी सरल होने वाले हैं। इसके अंदर हम चेक करते हैं रो रोज कॉलम कॉलम्स लार्ज स्मॉल रोमन काउंट ब्लैंक और प्रॉपर। इन फार्मूलों को मैं यहीं पर आपको समझाने वाला हूँ। तो इसके लिए हम यहाँ पे कुछ डाटा फिलअप कर लेते हैं। जैसे हमने कुछ भी यहाँ पे नंबरिंग ले लिया है, ABCD भी हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं और कुछ खाली ब्लैंक भी हम यहाँ पे रखना चाहते हैं, खाली सेल, जिससे कि ये ब्लैंक सेल काउंट करने में हमें हेल्प करेगा। यहाँ पे जो फार्मूले सबसे जल्दी सबसे सरल इनमें से होने वाले हैं उन फार्मूलों को हम समझ लेते हैं पहले। जैसा कि यह सारे फार्मूले यहाँ पे हमें लगा के चेक करने हैं। रो रोज और कॉलम कॉलम्स एक जैसे ही फार्मूले हैं। रो जो फॉर्मूला होता है यह रो के नंबर को यहाँ पे दिखाता है। इक्वल हमें करना है, रो हमें यहाँ पे टाइप करना है। जो आर्ग्यूमेंट हमारे सामने आती है वह आर्ग्यूमेंट के आधार पर हमें रेफरेंस इसे देना होता है। आप यहाँ पे रेफरेंस देते हैं तो रेफरेंस देने से यह रो के नंबर को फाइंड करके हमें दिखाएगा कि यह कौन से नंबर की रो है। जैसा मैं कहना चाहूँगा ए वाला जो हमने डिजिट यहाँ पे टाइप किया हुआ है, यह लेटर कौन से रो में रखा गया है। रो के लिए हम यहाँ पे जान सकते हैं कॉलम हेडिंग और रो हेडिंग हम पहले से ही जानते हैं। ABCD जो दर्शाया जाता है ये कॉलम हेडिंग होती है और नंबरिंग जो दर्शाया जाता है यह रो हेडिंग होती है। अब यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि ए कौन से नंबर की रो में लिखा गया है। तो ये 7 नंबर की रो पर यहाँ पर ए वाले लेटर को लिखा गया है, ऐसा हम पहले से ही चेक कर लिया है हमने। और अगर इस वाले सेल का रेफरेंस हम यहाँ पर देते हैं तो यहाँ पे हमें ये टाइप करके बताएगा आंसर के अंदर कि ये 7 नंबर की रो आपके यहाँ पर लिखी गई है। 7 नंबर की रो में आपने डाटा फिल किया हुआ है, ऐसा हमने फाइंड किया। अब हम यहाँ पे रोज एस लगने से क्या होता है यह चेक करते हैं। तो इसके लिए इक्वल हम यहाँ पे प्रेस करते हैं और रोज हम यहाँ पे टाइप करते हैं। यह फाइंड करके दिखाएगा हमें कि कितनी रो को आपने सिलेक्ट किया है। तो फाइंड हम यहाँ पे करते हैं। एरे हमें यहाँ से पूछा गया है आर्ग्यूमेंट के अंदर, तो एरे हम यहाँ पे देते हैं 85 से 95 तक के डाटा को हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया और हमें यहाँ पे फाइंड करके दिखाया जाएगा कि ये टोटल कितनी रो को आपने सिलेक्ट किया हुआ है। इंटर करेंगे, 6 रो को हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। अब हम बढ़ते हैं कॉलम कॉलम्स की तरफ और यहाँ पे कॉलम जो फॉर्मूला होता है यह कॉलम के नंबर को दिखाएगा। जैसे ABCDEFG ऐसे आगे तक हम बढ़ते जाते हैं। इनमें टोटल कॉलम की संख्या अगर मैं आपको बताऊं तो होती है 16,384। अब हम जानना चाहते हैं कि यहाँ पर ये 35 जो लिखा हुआ है ये कौन से कॉलम में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कॉलम फॉर्मूले को हम यहाँ पे टाइप करते हैं। इसके लिए हमें रेफरेंस देने की आवश्यकता है कि 35 वाले नंबर के कॉलम को हमें दिखाया जाए। वैसे हम देख सकते हैं ऊपर ये H नंबर का कॉलम है, लेकिन यह संख्याओं में कितने नंबर पे आता है यह हमें यहाँ पे फाइंड करके दिखाया जाएगा। हम देख सकते हैं कि जो H नंबर होता है वह 8 नंबर पर आता है। ABCD के अंदर अगर हम गिने तो जैसे 26 लेटर होते हैं, 26 में हम देख सकते हैं कि Y जो है वह 26 नंबर पे ही आएगा। ऐसे H जो होता है वह 8 नंबर पे आता है। अब कॉलम्स की हम बात करें तो यहाँ पे इक्वल करते हैं और यहाँ पे कॉलम्स हम टाइप करेंगे और टाइप करने के बाद एरे देंगे, यानी कि हम जितने भी कॉलम को सिलेक्शन में लेंगे उतने कॉलम यहाँ पे दिखाई देंगे। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, यह हमने सिलेक्शन लिया। हम यहाँ पे सिलेक्शन ले रहे हैं 3 कॉलम को B, C और D। तो हमें यहाँ पे टाइप करके बताया जाएगा कि यह 3 कॉलम को सिलेक्शन में लिया गया है। अब हम यहाँ पर कौन सा फार्मूला हम देख चुके हैं,
कॉलम्स हम देख चुके हैं। यहाँ पे हमने चेक किया था कि यह जो कॉलम है, कॉलम्स फॉर्मूला, यहाँ पे कॉलम को काउंट करके बताएगा कि कितने कॉलम हमने सिलेक्शन में दिए हुए हैं। लार्ज फार्मूला एंड स्मॉल फार्मूला भी हम यहाँ पर देखेंगे। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ रोमन फार्मूला। रोमन फार्मूले से हम क्या कर सकते हैं, जैसे पहले मैं नीचे यहाँ पे आपको लेके आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ रोमन फार्मूले के बारे में। और यह रोमन फार्मूला जो होता है गणित के डिजिट को यहाँ पे दिखाएगा। जैसे 1 जो होता है इसे रोमन में कैसे लिखा जाता है, और यहाँ पे हम देखते हैं 2 को रोमन में कैसे लिखा जाता होगा, या 5 को, या फिर 10 को, या 15 को, या फिर 20 को, या 30 को। ऐसे कोई भी डिजिट हो सकता है रोमन का जिसे हम रोमन भाषा में लिखें कैसे। तो उसके लिए एक्सेल में एक फॉर्मूला लगता है, रोमन नाम से इक्वल करें हम यहाँ पे, और रोमन यहाँ पे टाइप करें और ब्रैकेट ओपन करें, और यहाँ पे जिस भी नंबर को आप फाइंड करना चाहते हैं रोमन के अंदर, वह लेटर को यहाँ पे सिलेक्ट करें और यहाँ पे ब्रैकेट बंद करें, इंटर करें। इंटर करने पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यह आई जो होता है इसे रोमन में 1 कहा जाता है। और यहाँ पे इसे अगर हम चाहें कि फार्मूला बार बार न लगाए या हमें बहुत सारे नंबरों को ऐसे फाइंड करके देखना है, तो एक सबसे अच्छा तरीका हमारे पास होता है जिसमें हम इसके कॉर्नर पर जाए और इस फॉर्मूले को ड्रैग कर दे हम माउस की सहायता से, और ये ड्रैग करने पे सभी को फाइंड करके हमें दिखा देगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे आई, डबल आई और बी को 5 कहते हैं, एक्स को 10 कहते हैं, एक्स वी को 10 कहते हैं, और यहाँ पे 20 को हम एक्स और एक्स 30 को कहा जाता है। अगर मैं यहाँ पे 50 यहाँ पे टाइप करता हूँ, एल कहा जाएगा, 100 को सी कहा जाएगा, 150 को यहाँ पे सी एल कहा जाएगा, 200 को यहाँ पे सी सी कहा जाएगा, 350 को यहाँ पे सी 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 एल कहा जाएगा, या 450 को यहाँ पे सी डी एल कहा जाएगा, और 500 को यहाँ पे डी कहा जाएगा। इसी तरह अगर हम कहें कि यहाँ पर कुछ 1000 को क्या कहा जा सकता है, 1500 को क्या कहा जा सकता है, 2000 को क्या कहा जा सकता है, 6000 को क्या कहा जा सकता है, तो सभी को हम फाइंड करके देख सकते हैं। और यहाँ पे रोमन जो है, इस रोमन फार्मूले को हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। और 85 को क्या कहा जा सकता होगा, यह चेक करते हैं। और एल एक्स वी 85 को बोला जाता है और लिखा जाता है रोमन भाषा में। तो इस तरह से आप 1 से लेकर 100 तक के रोमन शब्दों को चेक कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर, और अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले फार्मूलों की तरफ, जो कि काउंट ए फार्मूला है। काउंट ए फार्मूले से पहले मैं आपको दिखा सकता हूँ काउंट फार्मूला, जो कि हमने पिछले वीडियो में यहाँ पर देखा था। और काउंट फार्मूला क्या करता है, सिर्फ नंबर को काउंट करता है, संख्याओं को काउंट करता है, न कि टेक्स्ट को और ब्लैंक के जगह को। तो यहाँ से इस एरिया से लेकर इस एरिया तक हम देखते हैं कि यहाँ पर नंबर कितनी जगहों पे लिखे हुए हैं। तो हम चेक आउट कर पा रहे हैं कि 4 डिजिट यहाँ पे आएगा आंसर, और ये 4 यहाँ पे रखे हुए हैं। 4 जगहों पे नंबर है, बाकी पे अलग चीजें हैं। तो ये काउंट फार्मूला हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। अब हम यहाँ पे देखना चाहेंगे कि काउंट ए किस तरह से काम करता है। काउंट ए का मतलब है काउंट ऑल, ये सभी को काउंट करता है। इसमें संख्या भी होती है और अक्षर भी शामिल होते हैं। बराबर करते हैं काउंट ए, यहाँ पे हम टाइप करने वाले हैं, और काउंट ए के अंदर यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ से लेकर डाटा यहाँ तक होता है, तो यह क्या हो रहा है, या कितने इसमें डिजिट हैं, या फिर यहाँ पे अक्षर और संख्याओं को गिने हम तो कितनी जगह पे लिखे हुए हैं। 5 सेल के अंदर ये सारा डाटा फिलअप देखने को मिल रहा है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे इसके बाद चलते हैं काउंट ब्लैंक पर, जो कि खाली जगह को, ब्लैंक सेल को यहाँ पे काउंट करेगा। और हम इस वाले डाटा में देख सकते हैं ब्लैंक सेल सिर्फ हमने एक ही जगह पर रखी हुई है, जो कि यहाँ पे आंसर आएगा 1। और यहाँ पे हम काउंट ब्लैंक वाले सेल को क्लिक करते हैं, यहाँ से क्लिक करते हैं, यहाँ तक का एरिया हमने सिलेक्ट किया। ये एरिया आप कितना भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये काउंट करके सही से ही बताएगा। जैसे कि हम देख सकते हैं 1 आंसर हमारा यहाँ पे आया हुआ है। अगर हम इस
डिजिट को हटा देते हैं, मिटा देते हैं और इंटर करते हैं तो हमें अब आंसर में मिल रहा है 2। 2 जगह यहाँ पे 2 सेल को खाली रखा गया है। इसी तरह प्रॉपर की अगर हम बात करें तो इसके लिए हमें प्रॉपर नेम को यहाँ पे टाइप करना होगा। जैसा कि हम कोई भी नाम टाइप कर सकते हैं, वो नेम कैपिटल में भी हो सकता है, स्मॉल में भी हो सकता है। तो प्रॉपर कैसे यूज होता है ये हम जानेंगे। इसके लिए हम यहाँ पे मध्य प्रदेश टाइप करते हैं और ये टाइप करने के बाद अगर हम यहाँ पे फाइंड करें कि ये जो मध्य प्रदेश है ये किस नियम के आधार पे हमें यहाँ पे दिखाई देगा, तो प्रॉपर के कुछ नियम होते हैं वह हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यह जो होता है फॉर्मूला पहले लेटर को कैपिटल में टाइप करके आपको देगा। अपर केस बनाया, एम कैपिटल यहाँ पे टाइप होगा और यहाँ पे पी कैपिटल यहाँ पे टाइप होगा, बाकी सभी स्मॉल ही रहेगा। यानी वही इंग्लिश के नियम के थ्रू सेंटेंस केस में यह हमें सेटअप करके देता है कैपिटलाइज ईच वर्ड। पहला लेटर कैपिटल यहाँ पे टाइप करके दे दिया है, प्रॉपर बना के दे दिया है। ये आप कैपिटल में लिखे या स्मॉल में लिखे, यहाँ पे वह वैसे ही दिखाएगा। बाकी जैसे हम कहें कि हमने सारे अक्षर कैपिटल टाइप कर दिए, तो इसने किया क्या, वही जो इसका काम होता है। तो यहाँ पे हम ये फार्मूला भी सीख चुके हैं। अब हमारे पास बचे हुए हैं 2 फार्मूलेस, लार्ज एंड स्मॉल। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ संख्याएं टाइप कर लेते हैं, जैसा कि कोई स्कूल के परसेंट हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं कि वह परसेंटेज यहाँ पर क्या क्या हुए, और इनमें से हम यह पता करेंगे कि सबसे लार्ज जो परसेंट बना है पहले नंबर पर वो कौन सा है और कितने परसेंट हमारे स्कूल में बने हुए हैं। तो यहाँ पे हम लार्ज फंक्शन को टाइप करते हैं और लार्ज फंक्शन को टाइप करने के बाद यहाँ पे सिलेक्शन लीजिए। सिलेक्शन लेने के बाद आप बताइए आपको पहले नंबर का फर्स्ट चाहिए अंक या दूसरे नंबर का चाहिए। तो पहले नंबर का हम सबसे बड़ा अंक देखना चाहते हैं, वह है 95। अगर हम इसी तरह कहें कि हमें दूसरे नंबर का सबसे बड़ा अंक चाहिए तो वह है 75। इस तरह से हम पहला दूसरा रैंक यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और स्मॉल में इसके विपरीत यहाँ पे काम होने जा रहा है, जो कि स्मॉल यहाँ पे हम टाइप करते हैं और एरे हमने यहाँ से ले लिया है। अब कॉमा लगाते हैं, सबसे लास्ट में जो संख्या है सबसे कम यहाँ पे परसेंट निकल के आया है, वो पहले नंबर का कौन सा है वह हम देख सकते हैं। यहाँ पे 38 यहाँ पे परसेंटेज सबसे नीचे का लो परसेंटेज यहाँ पे रखा गया है, सबसे छोटी परसेंटेज। तो इस तरह से हमने यहाँ पे देखा कि रोज कॉलम्स, लार्ज स्मॉल रोमन काउंट ब्लैंक और प्रॉपर फार्मूला किस तरह से यूज किया जाए। इसे आप अपने कंप्यूटर पे कम से कम 5 बार ट्राई करके देखेंगे, उसके बाद ये आपके डाउट अच्छे से क्लियर होंगे, अन्यथा नहीं।